हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर सेल्फ पर। आप लोगों को पता ही है हमारा चैनल एजुकेशन योर सेल्फ पर। इस पे आपको निरंतर वीडियो भी मिलती रहती है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से हम लोगों को और भी काम करने का क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होता है? जब आप किसी भी व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसके अंदर पहले तो आप उसको बाहर से ही देखेंगे, फेस टू फेस, सामने से। तो एक नजर जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन से मिलेंगे तो टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, पहले तो अपना देखते हैं किस प्रकार से, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग उस व्यक्ति की जो क्या होती है पर्सनालिटी, फिर इसके बाद थोड़ा सा आप बात करेंगे उससे, तो पूरी तरह से आपको समझ आ जाता है कि व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है, कैसा बिहेवियर हो सकता है। मतलब आप उसको 50 से 60% पहले क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्सनालिटी। मतलब व्यक्ति का कैसा यहाँ पर व्यक्तित्व होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग ये जानने वाले हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या होगा। तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या होगा, पर्सनालिटी। यहाँ पर हम लोग व्यक्तित्व का अर्थ, जो अर्थ है वो हो जाएगा पर्सनालिटी। ठीक है, इसके बाद में पर्सनालिटी जो है वो लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, पर्सोना से बना हुआ है। अब पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना का मतलब यहाँ पर होता है मुखौटा। मतलब व्यक्ति के ऊपरी मुखौटे की जहां पर क्या हो रही हो, पहचान हो रही हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुखौटा कहते हैं। तो पर्सनालिटी किससे मिलकर बना हुआ है, पर्सोना से, लैटिन भाषा की, जो लैटिन भाषा है पर्सोना। ठीक है, इसका मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्थ, जब इसके अर्थ की बात कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मुखौटा हो जाएगा। फिर आइए हम लोग देख लेते हैं एक यहाँ पर वाटसन के अनुसार डेफिनेशन। अनुसार क्या हो जाएगी, हमारी परिभाषा हो जाएगी। तो वाटसन ने क्या बताया है, वाटसन ने बताया है कि जो हम जो करते हैं वही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। वाटसन ने क्या बताया, हम जो करते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा। व्यक्तित्व होता है। अब वही हमारा व्यक्तित्व कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी नए पर्सन से मिलेंगे तो क्या देखते हैं, उसके काम करने की प्रवृत्ति तो पहले आप नहीं देख लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पहले उसकी पर्सनालिटी मतलब टॉप टू बॉटम देखते हैं, फिर आप बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको उसकी पर्सनालिटी का खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अनुभव होने लगता है कि व्यक्ति किस पर्सनालिटी का है। फिर आइए एक और यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं आलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया व्यक्तित्व, व्यक्ति के भीतर जो व्यक्तित्व है वो क्या है, व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक, मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है।
जो क्या होता है वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन, अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। आल्फोर्ड ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर क्या हो जाएंगे, मनोशारीरिक तंत्रों का क्या हो जाएगा, गत्यात्मक मतलब जिसमें गति होती हो, और इसी का संगठन है। वातावरण में पूर्व समायोजन को, अपूर्व समायोजन को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। मतलब आप किसी भी आपके अपूर्व जो समायोजन जो आप नहीं कर पाते हैं उसको क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब हम लोग व्यक्तित्व देख लेते हैं कितने टाइप का होगा। तो यहाँ पर व्यक्तित्व 2 टाइप का हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, एक बाहरी पक्ष हो जाएगा और एक आंतरिक हो जाएगा। यहाँ पर बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष। जब आप ये 2 प्रकार के यहाँ पर क्या देख लें, व्यक्तित्व देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में युंग के अनुसार व्यक्तित्व के हम लोग प्रकार देखेंगे। तो युंग ने क्या बताया है ये नेक्स्ट देखते हैं। बाहरी पक्ष में जो हो जाएगा, जो हम लोग बाहरी लोगों से मिलते हैं उनका व्यक्तित्व, और आंतरिक पक्ष मतलब अपने आंतरिक आत्मा जो होती है, जो हमने अंदर से मतलब क्या हमें चीजें फील हो रही हैं, आंतरिक में हो जाएगी। जैसे लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम किसी को टाइम देना पसंद कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा कि हो सकता है कार्य करने की जो इच्छा रहती है उनकी कम रहेगी। मतलब आंतरिक पक्ष जो आंतरिक चीजें हो गई जो इंसान फील करता है वो हो जाएंगी। और बाहरी पक्ष मतलब जो बाहरी पक्ष हो जाएगा आपके आसपास का माहौल में, उसमें व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्ट लेता हो तो उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, बाहरी पक्ष वाला हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं युंग के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अब युंग ने कितने प्रकार बताए हैं, यहाँ पर युंग ने 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा अंतर्मुखी, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा बाह्यमुखी, और जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा उभयमुखी। यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं अंतर्मुखी में क्या हो जाएगा, या फिर बहिर्मुखी में क्या हो जाएगा, या फिर उभयमुखी में क्या हो जाएगा। तो अंतर्मुखी में क्या आ जाएगा, इसमें व्यक्ति क्या होता है, एकांत हो जाएगा। एकांत लोग जो रहते हैं वो, या फिर कम मित्र वाले, या सबसे फ्री जो मित्र हो, यहाँ पर कम मित्र यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कम काम करने की जो सहयोग की जो भावना होगी वो भी कम होगी। सहयोग की जो यहाँ पर भावना होगी वो भी कैसी होगी, कम होगी। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर अकेले रहना पसंद करते हैं। कैसे रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। अब जब बाह्यमुखी की हम लोग बात करेंगे तो बाह्यमुखी में क्या हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो क्या होता है, उसके आपको मित्र सहयोगी ज्यादा मिल जाएंगे, मित्र
सहयोगी यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो लोकप्रिय का स्थान रहता है समाज में कैसा होता है, वो भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर स्थान जो होगा वो समाज में कैसा हो जाएगा, ज्यादा होगा। फिर आ जाएगा जिसमें अब यहाँ पर व्यक्ति क्या कहता है, मिलनसार भी होगा। कैसा होगा, मिलनसार होगा। मतलब कई लोगों से मिल सकता है, बातें कर सकता है, आपके सामने आप उससे मिल रहे हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है उसको भी है वो सोल्यूशन भी बताएगा। लेकिन जब आप उभयमुखी की बात कर लेते हैं तो जिसमें दोनों पाए जा रहे हैं, मतलब जिसमें अंतमुखी और बहिर्मुखी इन दोनों का जब मिक्सअप होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा उभयमुखी मतलब कहलाएगा। तो दोनों चीजें आ जाएंगी। जो व्यक्ति हो सकता है कम लोगों के साथ भी रहता और ज्यादा लोगों के साथ भी रहता, हो सकता है एकांत भी रहता और कई लोगों के साथ रहता। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटियां पाई जाए। तो दोनों प्रकार जिसके अंदर वो क्या कहलाएंगे, वही हमारे उभयमुखी कहलाते हैं, ठीक है। दोनों कौन से, एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, जो भी गुण पाए जा रहे हैं ये सारे, ये दोनों जब पाए जाएंगे एक व्यक्ति में तो वो हमारा उभयमुखी कहलाएगा। अब हम लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हो जाएंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत, तो व्यक्तित्व का सिद्धांत पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत। विश्लेषण सिद्धांत यह किसने दिया था, इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, यहाँ पर फ्रायड थे, ठीक है। अब जब सेकंड की बात कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड की बात करें तो विशेषक सिद्धांत, ठीक है। विशेषक ये किसने दिया था, कैटल ने। फिर हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो मांग का सिद्धांत हो जाएगा, बहुत ही फेमस है ये मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत किसने दिया था, हेनरी और मुर्रे ने। हेनरी और मुर्रे ने। फिर हमारा आ जाएगा शारीरिक सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत, तो शारीरिक सिद्धांत की बात करेंगे तो ये किसने दिया था, शेल्डन ने। ये कुछ हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत होंगे। पहला हमारा हो गया मनोविश्लेषक सिद्धांत, ये दिया था फ्रायड ने। दूसरा हो गया विशेषक का सिद्धांत, ये दिया है कैटल ने। थर्ड हमारा आ गया मांग का सिद्धांत, ये आपने हेनरी और मुरे। और चौथा हमारा हो गया शारीरिक सिद्धांत, तो ये किसने दिया था, शेल्डन ने दिया था। जब शेल्डन ने दिया था तो ये जो हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत है ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मांग का सिद्धांत ये एग्जाम में आते हैं, दोनों कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यक्तित्व मापन परीक्षा। अब व्यक्तित्व मापन परीक्षा आपने देखा ये कितने टाइप से होंगे, ये हमारे दो टाइप से हो गए। कौन कौन से, प्रक्षेपी विधि आ जाएगा और अप्रक्षेपी विधि आ जाएगा। तो पहले प्रक्षेपी विधि की यहाँ पर जो आपको ये बताया है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में हमारे इसी से क्वेश्चन आते हैं। TAT मतलब यहाँ पर टेट का आपको पूछेगा, थर्मेटिक और अप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये किसके लिए होता है पूछा जाएगा।
वैसे तो आपका नाम दे देगा और उसका क्या पूछता है, केवल फुल फॉर्म पूछता है। तो यहाँ पर या फिर ये पूछ लेगा जो टैट है ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा जो वैज्ञानिक थे वो दिया था मरे और मॉर्गन ने। और ये किसके लिए दिया था, 14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए दिया गया था, उनके लिए ये कार्य किया जाता था। तो यहाँ पर थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा कैट। जब कैट की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये कौन सा टेस्ट होगा और किसके ऊपर होता है, ये होता है 3 साल से यहाँ पर 11 साल के जो बालक होते हैं उनके लिए टेस्ट होगा। और ये दिया था आपका लियोपोल्ड बेलेक ने। तो ये आपका जो एग्जाम में है आपका ये फुल फॉर्म पूछ लेगा, टैट दे देगा और टैट दे देगा, या फिर इसके फुल फॉर्म में आपको 4 दे देंगे, फिर पूछेगा उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है और किस वैज्ञानिक ने दिया था ये भी। इसके बाद टीबीटी, तो यहाँ पर टीबीटी का भी आपका दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है। तो जो इंक ब्लॉक टेस्ट है आपको वैसे भी पता होगा कि ये दिया था हरमन रोशा ने, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप्रक्षेपी विधियों की। तो जो आप्रक्षेपी विधि है पहले हमारे 3 भागों में डिवाइड हो जाएंगी, व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण, ठीक है। तो व्यक्तित्व की जब बात करेंगे तो व्यक्तित्व में पहला आ जाएगा अंतर्दर्शन विधि में, इसके अंदर प्रश्नावली विधियां और साक्षात्कार विधियां। ये जो विधियां होती हैं ये व्यक्तित्व, मतलब आप किसी के बारे में जब व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे तो आप ये तीनों विधियों से होकर के यहाँ पर गुजरने वाले हैं, ठीक है। फिर वस्तुनिष्ठ में आ जाएंगे हमारी बाह्य दर्शन, आप किसी का बाह्य दर्शन करते हैं उसका निरीक्षण करेंगे, समाज नीति करेंगे और शारीरिक परीक्षण करेंगे, फिर क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसी तरह से जो मनोविश्लेषण विधि आ जाएगी इसमें स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा और शब्द सहचार, मतलब यहाँ पर स्वप्न जो आपके हो जाएंगे उसका भी आप विश्लेषण करेंगे और शब्द सहचार है उसका भी यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे नाम से ही हम लोग को डिफाइन हो रहा है मनोविश्लेषण कि मन की जो चीजें हैं हम लोग इस विधि में वो जानते हैं। अब वस्तुनिष्ठ में हम लोग जानेंगे बाह्य दर्शन कि व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति का निरीक्षण करेंगे, फिर समाज व्यवहार देखेंगे कि समाज में इसका कैसा माहौल है उस तरह से, फिर शारीरिक और मूल्यांकन, लास्ट में हमारा यहाँ पर मूल्यांकन आ जाएगा। तो ये जो आपके जितने भी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए जो आते हैं मैंने उसी से आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। क्लास ये हमारा चैनल है एजुकेशन योरसेल्फ पर, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और क्लास कैसी लगी वो भी बताइए कमेंट करके। अगर आप लोगों को कोई और भी क्लास चाहिए होती तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, तो उसी हम लोग वही टॉपिक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू क्लास।